इस एपिसोड की शुरुआत में हम अलीशा को देखते हैं। अलीशा फटाक से अपने बेड पर कूदकर आराम करते हुए कहती है, इतने दिनों के सफ़र के बाद आज जाकर मुझे आराम करने का मौका मिला। अलीशा बेड पर लेटे हुए ही शर्माते हुए कहती है, हम फिर कब मिलेंगे एलियंस मास्टर सॉर्ट्समैन। अलीशा अपने 1 साल पहले के पास्ट के बारे में सोचने लगती है। मर्लिन की वजह से जो अलीशा पर कर्ज चढ़ा था, अलीशा उसे चुकाने के लिए तैयार थी। अलीशा के एल्जिन पोर्ट एडवेंचर के दौरान उसे कुछ समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था। तभी वो दोनों समुद्री लुटेरे हंसते हुए कहते हैं, हम दोनों तो बस डूब की लड़की का अपहरण करना चाहते थे, पर किसे पता था डूब की लड़की को बचाने के चक्कर में तुम खुद पकड़ी जाओगी। तभी एक समुद्री लुटेरा दूसरे समुद्री लुटेरे से कहता है, बहुत अच्छी बात है, हमने डूब की लड़की के साथ कुछ और सुंदर लड़कियों को पकड़ लिया है, क्यों ना आज रात इन लड़कियों को बेच दिया जाए। दोनों लुटेरों की बात सुनकर अलीशा को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अलीशा उन दोनों लुटेरों को गालियां देना चालू कर देती हैं। अलीशा की गालियों का उन दोनों लुटेरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है, रुको ज़रा। आदमी की आवाज़ सुनकर वो दोनों आवाज़ जिस तरफ से आई होती है उस तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन हो तुम। वो आदमी नाव की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर उन लुटेरों से कहता है, मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मर्लिन होता है। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर अलीशा भी चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि इतने सारे लुटेरों के होने के बाद भी वो हमें बचाने के लिए आया है। इन सलाखों की वजह से मैं नहीं उसे देख पा रही हूँ। तभी वो पतला वाला लुटेरा कहता है, इस पूरे समुद्र में किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो हमसे लड़ने आया है। फिर वो मोटा वाला लुटेरा मर्लिन से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम रेड ब्लड पायरेट्स हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब गए हो, इसीलिए तुम मरने के लिए यहाँ पर आ गए हो। फिर मर्लिन उन दोनों लुटेरों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। मर्लिन की बात सुनने के बाद वो पतला पायरेट मर्लिन से कहता है, हम दोनों रेड ब्लड ब्रदर्स हैं। हम दोनों सेटन रैंक के लड़ाके हैं। इस पूरे समुद्र में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी ताकत की बराबरी कर सके। और जो हमारी 17 वॉरशिप है उसकी मदद से तो हम इंपीरियल नेवी से भी लड़ सकते हैं। इसीलिए तुम जैसे लोग कभी भी हमें नहीं हरा सकते। जब मर्लिन को पता चलता है कि ये दोनों लुटेरे सेटन रैंक के लड़ाके हैं तो मर्लिन मन ही मन सोचता है, आज मेरा बहुत लक्की डे है। किसे पता था जब मैं अपने लेनदारों से भागने के लिए इस नाव पर आया तो मुझे इस नाव पर 2 सेटन रैंक के लड़ाके मिल जाएंगे। दोनों को मारने के बाद मेरे श्राप से मुझे कुछ आराम मिलेगा। इसके बाद हम मर्लिन और उन दोनों लुटेरों को देखते हैं जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो पतला लुटेरा अपनी पावर का यूज़ करता है जिस वजह से उसकी तलवार से बिजली निकलने लगती है। और दूसरी तरफ से वो मोटा लुटेरा अपने हुक से मर्लिन पर अटैक करता है। उन दोनों के अटैक से बचने के लिए मर्लिन हवा में कूद जाता है और हवा में कूदते ही अपने क्विक ड्रॉ टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों लुटेरों पर हमला करता है। मर्लिन की एक ही अटैक से वो सेटन रैंक के समुद्री लुटेरे मारे जाते हैं। मर्लिन के अटैक में इतनी ताकत होती है कि उन समुद्री लुटेरों के 17 के 17 नाव के चिथड़े उड़ जाते हैं। मर्लिन के उसी अटैक से सारे के सारे पायरेट्स मारे जाते हैं। मर्लिन के इस अटैक को देखकर अलीशा उस पर लट्टू हो जाती है, पर अलीशा को ये नहीं पता होता है कि वो दुनिया में जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करती है अभी अभी वो उसे ही अपना दिल ले बैठी है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर अलीशा अपने बेड पर लेटी होती है और वो तकियों को पकड़कर बोलती है, एल्जिन मास्टर सॉर्ट्समैन, तुम कितने कूल हो, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। मैं उसका चेहरा देखने में कामयाब तो नहीं रही, पर उसके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा और साधारण ज़िंदगी जीने वाला इंसान है जिसे दूसरों की तारीफ से कोई मतलब नहीं है। अरे हाँ, मुझे इस तलवारबाज के बारे में अपने मास्टर को ही बताना चाहिए। इसके बाद अलीशा अपने मास्टर को लेटर लिखते हुए कहती है, मास्टर, मैं आशा करती हूँ कि यह लेटर आप तक सही सलामत पहुँच जाएगा। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और मैंने बहुत पैसे भी कमा लिए हैं, इसीलिए अब मुझे अपने खर्चों और रूम का रेंट भरने के लिए चर्च से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात, मैंने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया है। वो एक इंजीनियर लेजेंडरी मास्टर सॉर्ट्समैन है आपकी तरह, जिसने मेरे ऊपर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर उसके साथ ब्राइट रहेगा, इसीलिए आप मेरी चिंता ना करके अपना ध्यान रखें। एक बार मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर लूँ तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। इसके बाद अलीशा भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी उस बास्टर्ड मर्लिन से ना मिलूँ।
फिर अलीसा मर्लिन को गालियाँ देते हुए कहती है वो संभोग के लिए पागल एक परवर इंसान है जिसके दिमाग में हमेशा संभोग की बातें भरी रहती है। मैं उसे श्राप देती हूँ कि उसकी ज़िंदगी किसी बेकार कचरे की तरह हो जाए। उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार हो जाए कि उसके पास गिगलो बनने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे और वो अपने पूरी ज़िंदगी में जितने भी पैसे कमाए वो सब वो एक ही बार जुए में हार जाए और उसे अपनी ज़िंदगी सुधारने का भी मौका ना मिल पाए। तभी मर्लिन को छींक आती है। फिर मर्लिन मन ही मन सोचता है कि मुझे अचानक छींक क्यों आई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस भीड़ में ऐसा कोई है जो मुझे मन भर के कोस रहा हो? वो कौन है जो मुझे इतनी नफ़रत करता है, जो मुझे लगातार कोसे जा रहा है? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।